राधे राधे। इस व्यतिपात योग को सामान्य मत समझना। इसे शास्त्रों में अत्यंत दुर्लभ और महापुण्य योग माना जाता है। इस दिन श्रद्धा से किया गया छोटा दान भी करोड़ों गुना पुण्य फल दे सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये योग नए शुभ कार्यों के लिए नहीं माना जाता। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्यतिपात योग क्या है और इसकी पूजा विधि क्या है। इस दिन कौन सा दान करना चाहिए, क्या करना शुभ होता है, किन कार्यों से बचना चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको व्यतिपात योग की कथा और उद्यापन से जुड़ी महत्वपूर्ण बात भी बताने वाली हूँ। हिंदू पंचांग में बताए गए 27 योगों में से व्यतिपात योग को अत्यंत प्रभावशाली और दुर्लभ योग माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य और चंद्रमा विपरीत दिशाओं में होते हैं और उनके झुकाव समान माने जाते हैं तो व्यतिपात योग बनता है। कहा जाता है कि उस समय उनके देशांतरों का योग अर्धवृत्त बनाता है। लगभग 27 दिनों में एक बार यह योग आता है और एक वर्ष में लगभग 13 व्यतिपात योग माने जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, यह योग मुख्य रूप से दान, भक्ति, पूजा और मंत्र जाप और सूर्यदेव की आराधना के लिए ही शुभ माना जाता है। क्या न करें? ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार व्यतिपात योग में नया व्यापार, गृह प्रवेश और विवाह, बड़ा निवेश या कोई महत्वपूर्ण फैसला नहीं करना चाहिए। कहा जाता है इस समय ऊर्जाओं का स्तर थोड़ा असंतुलित हो जाता है, जिसके कारण कार्यों में रुकावट या उथल पुथल देखने को मिल सकता है। इसीलिए इस दिन क्रोध, अहंकार और वाद विवाद से भी बचना चाहिए। क्या करें? अब हम बात करते हैं कि व्यतिपात योग में क्या करना चाहिए। इस दिन स्नान, दान, मंत्र जाप, ध्यान, पूजा और भगवान विष्णु या शिव जी की आराधना अत्यंत ही शुभ मानी जाती है। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें, और यदि बाहर जाना संभव नहीं है तो आप घर पर भी गंगा, यमुना जैसी पवित्र तीर्थों का जल लेकर स्मरण करके आप स्नान कर सकते हैं। इसके बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें और श्रद्धा से मंत्र जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या नमः शिवाय का जप करें। अब मैं आपको इसकी पूजा विधि बताती हूँ। आप जानते हैं व्यतिपात योग में सरल पूजा विधि। सबसे पहले एक साफ स्थान पर लकड़ी का पट्टा या चौकी रखें, उस पर जल का भरा पात्र रखें, पास में घी का दीपक जलाएं और उसके बाद जो भी दान का सामान हो उसे श्रद्धा से सामने रखें। फिर हाथ में जल लेकर संकल्प करें और भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए कहें कि हे विष्णु भगवान, मेरे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाए। श्री हरि विष्णु की पूजा से और व्यतिपात योग से इस पावन दान से मुझे पुण्य और प्रभु कृपा प्राप्त हो। और इसके बाद श्रद्धा से कथा सुने और पढ़े और अंत में संकल्प का जल भगवान को अर्पित कर दे, सूर्य भगवान को अर्पित कर दे। अब हम बात करते हैं व्यतिपात योग की विशेष दान की। इस दिन रोज काम आने वाली वस्तुओं का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दान की शुरुआत एक नारियल से की जाती है। नारियल पर मौली बांधकर उसका दान किया जाता है और साथ ही सीधा 1.25 किलो अनाज या 1.25 किलो कोई भी खाद्य सामग्री भी दान की जा सकती है, जैसे आटा, चावल, दाल, मिठाई, श्रद्धा अनुसार कोई भी वस्तु। फिर अगले व्यतिपात में 2 वस्तुएं, फिर 3, फिर 4, ऐसा करते करते 27 तक पहुंचना है। फिर 27 से वापस हमें 26, 25, 24 ऐसे घटाते हुए पुनः 1 तक लाया जाता है। दान में आप अन्न, वस्त्र, बर्तन, चूड़ी, बिंदी, सुहाग सामग्री, छाता, जूते, चप्पल, किचन का सामान, बिस्किट, पापड़, भुजिया, श्रद्धा के अनुसार कोई भी उपयोगी वस्तु दान कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दान दिखावे से नहीं, श्रद्धा और सामर्थ्य से करना चाहिए। यह दान ब्राह्मण, गरीब, जरूरतमंद और किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। ध्यान रखिए, दान व्यतिपात योग वाले उसी दिन करना शुभ माना जाता है। यदि उस दिन मंदिर या पंडित या योग्य व्यक्ति न मिल भी पाए तो उस दिन की दान की वस्तुओं को बाद में भी आप मंदिर, पंडित या किसी ज़रूरतमंद को श्रद्धा से दिया जा सकता है। मान्यता है कि व्यतिपात योग में किया गया दान घर में धन, धान्य, सुख, समृद्धि और सुखता लेकर आता है और स्त्रियों के अखंड सौभाग्य के लिए भी इस दान को अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर आप भी भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए ओम सूर्याय नमः। वीडियो पसंद आए
तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको व्यतिपात योग की पावन कथा और इसका संपूर्ण उद्यापन बताने वाली हूँ। राधे राधे।